डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी सचिव हैं विद्याश्री न्यास के और पूरे बनारस के दादा हैं, इसलिए बनारस में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चाहे कि आज यहाँ स्वागत किया जाए। इसलिए मैंने प्रोफेसर दलीप सिंह जी से कहा कि अगर वो आएंगे तो अदा कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उनका अभिनंदन इसलिए कि कितने लगन परिश्रम के साथ इस आयोजन को वो करते हैं, लगातार रात दिन मेहनत करके। आपका अभिनंदन आज के इस अवसर पर। और अब मैं मंचासीन सम्मान अतिथियों का, माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सचिव विद्याश्री न्यास डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी का आप स्वागत करें, आप सभी का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु स्वरूप अग्रज पंडित विद्यानिवास मिश्र के श्री चरणों में सपरिवार सकुटुंब और उनका जो विशाल साहित्यिक परिवार है उस सब की ओर से उनके श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ। मंचस्थ अतिथियों में के प्रति मैं समझ नहीं पा रहा हूं किन शब्दों में आ सकता है, क्योंकि वाणी कहीं कहीं न कहीं रुक जाती है और रुक जाती है आचार्य लक्ष्मण आचार्य के जो महामहिम राज्यपाल हैं असम के, उनके स्वागत करने में। सहज मैंने तो शायद सीधे बात भी नहीं की, आप आए। ये सब का श्रेय श्री धर्मेंद्र सिंह जी को है जो विधान परिषद के सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य जन जन के प्रिय। मैं आश्चर्य करता हूं और आप शायद आप सभी आश्चर्य करते होंगे, ऐसा एक राज्यपाल ही है जो कि कहीं से किसी सारस्वत आयोजन का आमंत्रण है और बनारस में खास तौर से कि बनारस की धरती को अपनी धरती मानते हैं तो वो सहज स्वीकार करते हैं। कितनी कठिन परिस्थिति में स्वीकार किया है। अभी तुरंत आपको वापस जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक बार हमने हाँ कर दी है तो हम आए। तो आप देखें 12:30 बजे आए, ये समझ रहा है। ये भी आप समझिए कि आज के समय में नियत समय पर किसी विशेष अतिथि का, अति विशेष अतिथि का आना अपने आप में एक आश्चर्य है। ऐसे लक्ष्मण आचार्य की जो सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति में करता और यहाँ के मैं समझता हूँ शायद ही बनारस का कोई कण है जहां आप रमे नहीं, और उस भूमि में आपका आना, महामहिम के रूप में आना और इस सारस्वत आयोजन का या मुख्य अतिथि आतिथ्य स्वीकार करना, मैं आपके प्रति कोई औपचारिक बात न करके केवल यही कहूंगा कि हम आपके आने से आज यह आयोजन धन्य धन्य महसूस करता है। हम लोग धन्य, क्योंकि इस संस्था, जिस भारतीयता की मूर्ति पंडित विद्यानिवास मिश्र थे, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आचार्य लक्ष्मण आचार्य जी में वो सभी विद्यमान है। आप भी उसी भारतीयता की प्रतिमूर्ति और मैं समझता हूँ एक उदाहरण, ऐसे भारतीय मन, भारतीय से ओतप्रोत माननीय मुख्य अतिथि लक्ष्मणाचार्य जी का मैं विद्याश्री न्यास और सभी आयोजक संस्थाओं की ओर से बार बार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये अभिनंदनी कई मानों में, जैसा मैंने आपसे कहा, और विश्वास करता हूं उनका आशीर्वाद इसी तरह से बनारस के सारस्वत आयोजनों में बनारस में मिलता रहे।
विद्यार्थी न्यास को मिलता रहे। मैं इस आयोजन की मैं समझता हूँ कि परिपूर्णता आपके आगमन से ही मिलाती है। बार बार आपका आज वंदन और आपको यहाँ लाने का श्रेय जिस प्रेम भाव से, जिस अहेतुक श्रेय से श्री धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं ये आप छोड़ दीजिए, कौन आएगा इस आयोजन मेरे ऊपर, सचमुच मैंने उन पर छोड़ा तो आयोजन के अनुकूल हमें मुख्य अतिथि मिला। मैं बहुत उनके प्रति कृतज्ञता उनके प्रति भी नहीं ज्ञापित कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। ये शब्द सब औपचारिक शब्द है। मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार उनका साहित्य के प्रति अनुराग, वे स्वयं बहुत अच्छे मानस के मर्मज्ञ हैं, तो जो उनका साहित्य के प्रति अनुराग है वो अनुराग सदा बना रहे। राजनीति अपनी जगह है लेकिन साहित्य के प्रति अनुराग, साहित्य के प्रति, साहित्य में बैठना, साहित्य में उठना, साहित्य में जीना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ वो उनका बना रहे तो हमारे लिए ये हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत होगा। आज जिसके प्रांगण में हम यहाँ इस आयोजन को कर रहे हैं, आचार्य जगजीतन पांडे जी, उनके वो भी साधुवाद देता हूँ कि वो उन्हें आज यहाँ नहीं रहता। उनका इस समय मार्ग मेला में आप जानते हैं कि सात संतों का मेला लगता है और वहाँ का एक अलग विशिष्ट कैंप लगता है। महाराज जी यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं वहाँ गए हुए हैं और आपकी कमी वहाँ महसूस कर रहे हैं। तथापि आपके यहाँ आज रुके रहे और हमारे इस आयोजन को प्रतिष्ठित किया, इसकी शोभा बढ़ाई, इसकी श्रीवृद्धि की। हम उनके प्रति उनको बार बार इस साधुवाद देते हैं कि वो इसी प्रकार उनका ये जो प्रेम है, अहेतुक प्रेम, ये बना रहे, ये हमारी कामना है। इस आयोजन के देखिए पूर्णता ऐसे प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी जिनको आना था और कुछ कारण बैठक के नाते, लेकिन उन्होंने कहा हम आएंगे और उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। मैं उनका भी, वो भी एक साधु कुलपति में कहूँगा कि जब उनसे कहा जाता है तो वो कभी ये समय होगा तो जरूर आते हैं, जरूर पधारते हैं और कम से कम अकादमिक मामलों में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने देखा है कि काशी विद्यापीठ को मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि उसको कंप्यूटरीकृत कर देंगे, आपका अद्भुत योगदान है। मैं उनका भी मंच पर और आयोजन में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनका इसी प्रकार सारस्वत आयोजनों के प्रति, साहित्य के प्रति अनुराग बना। हमारे बीच में हमारे जनपद के नहीं बल्कि साहित्य जगत के भूषण डॉक्टर जितेंद्र नाथ ऋषि जी उपस्थित है, जो उपस्थित और स्वस्थ रहे, लेकिन उनका भी केवल प्रेम है कि वो आए हैं, उनका ये आत्मबोध है कि आप बता दें कि आयोजन में उनसे मैंने कहा बहुत संकोच से कि आपके बिना ये कुछ अधूरा लगेगा। आपने कहा नहीं और पूरे समय रहूंगा। वो तो 11 बजे ही आने वाले थे, बाद में नहीं कार्यक्रम 12:30 बजे से है। तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे इस आयोजन को, उनके शुभेच्छा मिलती रहे, उनकी शुभकामना मिलती रहे। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी भारी पूंजी, बड़ी भारी थापी है। इस आयोजन के में सबके योगदान के लिए मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर दुबे, अमिता दुबे का भी स्वागत करता हूँ। उन्होंने बड़े उदारतापूर्वक हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित भी हुई है। संस्थान की ओर से उसका भी स्वागत करता हूँ और आपको मैं क्या
और मैं किसी का क्या स्वागत करूं? मैं तो केवल मैं हाथ उठा सकता हूं कि आपका आशीर्वाद इस सारस्वत आयोजन को मिलता रहे, आपका सहयोग इस सारस्वत आयोजन को मिलता रहे, आपका प्रेम, आपका श्रेय हमें मिलता रहे। हमारी यही आती है, यही। और सचमुच मैं कहना चाहता हूं कि ये आयोजन आप सबका, हमारा क्या, हम एक साहित्य के बाहर का आदमी क्या आयोजन कर सकता है, लेकिन आप सबके बीच, आपके सानिध्य से, आपके सहयोग से, आपकी प्रेरणा से, आप सबकी उपस्थिति से मैं बार-बार एक अंदर से प्रेरणा होती है, नहीं मैं सही रास्ते में आप सबका साथ मिल रहा है तो हमें चलते रहना चाहिए। नहीं तो आज 21 वर्ष हो गए और अनवरत ये आयोजन चल रहा है और केवल 2 मिनट से आपको इस सारस्वत आयोजन की पूरी कहानी तो नहीं, लेकिन केवल एक वर्ष जन्मशती समारोह का आपको विवरण देना चाहूंगा, जो जरूरी है आज जन्मशती समारोह के समापन पर, कि महोदय ये इस वर्ष में हमने 4 पुस्तकें पंडित जी की प्रकाशित की, 4 उन पर पुस्तकें प्रकाशित हुई, 10 उन पर एकाग्र भिन्न प्रदेशों के पत्रिकाओं के प्रकाशित हुए और 12 पुस्तकें हमारे जन्मशती में हुए आयोजनों की प्रकाशित, और हमने लगभग 50 आयोजन इस जन्मशती वर्ष में किए। मैं समझता हूं किसी की जन्मशती में इतना कुछ कर पाना ये क्या सहज है? ये नहीं सहज इसलिए हुआ, इतनी बड़ी जमात, इतने बड़े साहित्यिक परिवार जो पंडित विद्याधीनाथ में छोड़ गए हैं। मैं किसी से कहता हूं, चाहे वो पूरब का आदमी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो, चाहे कर्नाटक का हो, कश्मीर का हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक शायद ही कोई प्रदेश बचा है जहां के प्रतिनिधि, जहां के प्रतिभागी इस हमारे समारोह में नहीं आए हैं। जो आए हैं आज उन सबको हमारा नमस्कार, और जो नहीं आए हैं, जो आते रहे उन सब के प्रति मेरी कृतज्ञता है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन सब के आने से ही एक समागम बना, एक समागम आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से बना रहे, यही हमारी आकांक्षा है। आपका ये प्रेम बना रहे, यही हमारी कामना है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका अंजलि भरती